इस वक्त रुद्र माही के बिल्कुल ऊपर था और उसे आज बहुत ज़्यादा ही सुकून मिल रहा था। ऐसा सुकून जो कि उसकी लाइफ में कभी भी नहीं मिला था। आज उसे वह सुकून पहली बार मिल रहा था और वह पूरी तरह से उसमें खो जाना चाहता था। तभी माही उसे धक्का देते हुए अपने लबों से उसे दूर करती है और बहुत ज़्यादा लंबी लंबी सांस लेने लगती है। उसकी सांसें पूरी तरह से फूल रही थी। यह देखकर रुद्र कहने लगा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो तुम्हें इसी तरह से सज़ा मिलेगी, समझ गई तुम। इतना कहते हुए वह एक बार फिर से माही के लबों पर अपने लब रख दिया। माही तो बिल्कुल हैरान हो गई। डर की वजह से उसके हाथ पांव कांप रहे थे और उसकी आंखें पूरी तरह से बंद हो गई थी। उसकी पूरी तरह से सिसकियां भी निकल रही थी और वह अपने हाथों से रुद्र को अपने से दूर करने की कोशिश कर रही थी, मगर रुद्र कहाँ उससे दूर होने वाला था। फिर रुद्र को होश आया कि माही अभी वीक है। यह दिमाग में उसके ख्याल आते ही माही को खुद से दूर किया और उसके होठों को देखने लगा। उसके होठ इस वक्त काफ़ी रेड हो चुके थे। इस वक्त माही विदाउट मेकअप में थी और वह अभी भी बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। वह आंखों में आंसू लिए हुए कहने लगी, आपकी हिम्मत कैसे हुई यह सब करने की, मुझे टच करने की, छोड़ो मुझे। रुद्र अभी भी माही का हाथ अपने हाथों में जकड़ा हुआ था और उसे सोफे से लगाया हुआ था। माही बहुत ज़्यादा ही परेशान हो रही थी और उसे गुस्सा भी आ रहा था। रुद्र उसके ऊपर से पूरी तरह से हट गया और कहने लगा, जल्दी से खाना खाओ, वरना अभी वह इतना कह ही रहा था कि माही जल्दी से खाने की प्लेट उठा लेती है और खाने लगी। इस तरह से जल्दी खाते हुए देख कर के रुद्र स्माइल करने लगा। जब तक से माही सारा खाना फिनिश नहीं कर ली तब तक रुद्र उसे ही देखता रहा। रुद्र की नज़रों में बहुत ज़्यादा ही तपिश थी। माही उसके ऐसे देखने से अनकंफर्टेबल सा फील कर रही थी, लेकिन फिर भी किसी तरह से उसने खाना फिनिश किया और कहने लगी, अब तो मुझे मेरी माँ से बात करवा दो ना। इतना सुनते ही रुद्र अपना फ़ोन निकाला और अंजना जी को कॉल कर दिया और वह फ़ोन का स्पीकर ऑन कर दिया। माही बोली, हेलो माँ। अंजना जी माही की आवाज़ सुनकर के हैरान हो गई और उन्हें बहुत ज़्यादा ही खुशी मिल रहा था कि मेरी बेटी सही सलामत है। वह कहने लगी, कहाँ हो बेटा, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, मैं बहुत परेशान हो गई थी। लोग कह रहे थे कि तुम तो लड़कों के साथ भाग गई, मुझे यकीन नहीं हो रहा था। तुम कहाँ हो बेटा। इतने सारे सवाल के बाद भी अंजना जी अभी शांत नहीं हुई और वह आगे कुछ कहती, तभी माही कहने लगी, बस बस रुक जाओ मेरी एक्सप्रेस, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी वह इतना बोली ही थी कि अंजना जी कहने लगी, मुझे पता है कि तुम ठीक हो और तुम इस वक्त किसी काम के सिलसिले में बाहर हो। मुझे सब पता है। तुम्हारे बॉस ने मुझसे मिलने आए हुए थे, मिस्टर रॉय, और उन्होंने ही मुझे सब कुछ बताया है और यह बात भी बोले थे कि मैं आपको माही से बात भी कराऊंगा। तुम कैसी हो माही, तुम ठीक हो तो हो ना। माही कहने लगी, माँ बिल्कुल ठीक हूँ मैं, आप मेरी टेंशन बिल्कुल भी नहीं लीजिए। आप कैसी हैं, आपकी तबीयत ठीक तो है ना। अंजना जी कहने लगी, हाँ बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस वक्त अंजना जी के आंखों में सिर्फ आंसू ही थे और वही हाल माही का भी था। इन 5 दिनों में जो भी उसके साथ हुआ है वह अपनी माँ को चीख चीख कर बताना चाहती थी, मगर वह चाहकर भी नहीं बता रही थी और वह अपने आंसू को पोंछते हुए कहने लगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुम अपना ध्यान रखना और अच्छे से काम करके जल्दी से मेरे पास आ जाओ। मैं यहीं मुंबई में ही हूँ। बहुत अच्छा है तुम्हारा घर बेटा और मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। तुम्हारे बॉस ने ही मुझे बताया कि तुम्हें अपनी कंपनी के थ्रू यह अपार्टमेंट मिला है। माही इस सब चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। यह सब तो रुद्र माही से बिना बताए ही किया था। माही अपनी माँ से बातें करने के बाद वह फ़ोन रख देती है और वह रोने लगी और कहने लगी, आप ऐसा नहीं कर सकते हो,
आपने मुझे उस नर्क से बचा लिया, उसकी कीमत मुझे देनी है। ऊपर से मेरी माँ को एक अपार्टमेंट में रखा, उसकी मैं कहाँ से भरपाई करूँ? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज़ मुझे जाने दो ना, मुझे मेरी माँ से मिलना है, उन्हें अपनी आँखों से देखना है। मैं अपनी माँ के बिना एक दिन भी नहीं रह पाती हूँ, उन्हें बिना देखे। प्लीज़ आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? और इतनी मेहरबानी दिखाने की मुझ पर क्या ज़रूरत है? इतना कहते हुए वह रुद्र को गौर से देख रही थी। रुद्र भी इस वक्त माही को ही देख रहा था और कहने लगा, तुम जानना चाहती हो कि मैं इतना सब कुछ क्यों किया है? मैं तुम्हारे लिए किया हूँ, समझी? क्योंकि तुम मुझे पसंद हो, हर कीमत पर मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट यू। इतना सुनना था कि माही की आंखें पूरी तरह से फटी की फटी रह गई और वह कहने लगी, ऐसा नहीं हो सकता है। आखिर मुझ में ऐसा क्या है जो आप अभी वह इतना ही बोली थी कि रुद्र उसके करीब आया और उसके हाथों को पकड़ के बेड पर बिठाया और कहने लगा, देखो माही, मैं ज़्यादा बोलने वाला नहीं हूँ, एक बात ध्यान से सुन लो। जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, मैं एक ही बात को दोहराता नहीं हूँ। और सच में मैं तुम्हारा बॉस हूँ और तुम मेरी असिस्टेंट हो। कल से तुम्हें मेरे ऑफिस चलना होगा, मेरे साथ में, हमेशा अपने साथ तुम्हें रखना चाहता हूँ, समझी तुम? इतना कह कर के उसने फिर से उसके ऊपर झुकने की कोशिश किया, पर वह पूरी तरह से माही की तरफ झुकता उसकी फ़ोन की रिंग बजने लगी। वह आंखें बंद कर लिया और दांत पीसते हुए कहने लगा, इस कमबख्त को भी इसी वक्त बजना था। और माही से दूर होते हुए ही उसने फ़ोन रिसीव किया। वह फ़ोन प्रताप का था। रुद्र कहने लगा, बको, क्या बकना चाहते हो? तुम्हें तो डिस्टर्ब करने की आदत हो गई है ना? कहने लगा, जल्दी बको, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, समझ रहे हो ना? मुझे भूख लगती है तो क्या होता है, मैं वहाँ खा भी नहीं पाया था यहाँ आने के चक्कर में। चलो जल्दी बको। प्रताप कहने लगा, सर, वह बनवारी आपको ढूंढ रहा है। रुद्र गुस्से में अपनी मुठिया कस लिया और कहने लगा, ढूंढने दो, देखते हैं आगे क्या करता है वह। मुझे तो पता ही था कि यह होने वाला है। वह ऐसा नहीं मानेगा, वह ऐसे नहीं मानेगा। इतना कह कर के वह फ़ोन कट कर दिया बिना प्रताप के जवाब सुने ही। इधर माही सोचने लगी, रुद्र अभी तक नहीं खाया है, मतलब कि वह माही को खिलाने के लिए आया, उसके साथ खाने वाला था, मगर मैं नाटक की और वह रुद्र नहीं अभी तक खाया है। रुद्र फिर से माही के करीब आया और बैठ गया और कहने लगा, क्या सोचा है तुमने? माही कहने लगी, आप पहले यहाँ से जाइए और खाना खाइए, मैं कल अपना फ़ैसला सुनाऊंगी। रुद्र कहने लगा, तुम फ़ैसला सुनाने वाली मुझे कौन होती हो? मैं तुम्हें फ़ैसला सुनाता हूँ कि कल तुम ऑफिस चलोगी। इसी तरह से तो तुम्हारी पैसे चुकता होंगे ना? इतना कहकर के वह वहाँ से जाने लगा और जाते हुए दरवाजे के पास से पीछे मुड़कर फिर से बोला, रेडी रहना कल। मैं अब यह बात बार बार नहीं बोलने वाला हूँ, समझी तुम? और हाँ, दवाई अच्छे से खाना। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारी तबीयत ख़राब हो और तुम्हारी तबीयत की वजह से मेरा काम डिस्टर्ब हो जाए, मेरा एम्प्लॉय बीमार पड़े और मैं घाटा में हो जाऊँ। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। माही गुस्से में पैर पटकते हुए कहने लगी, यह इंसान मुझे छोड़ क्यों नहीं देता है? मैं इसका क्या बिगाड़ा है जो कि ज़बरदस्ती मेरे पीछे पड़ा हुआ है? मैं इस वक्त किसी भी इंसान को देखना पसंद नहीं कर रही हूँ, मैं तो खुद ही अपनी ज़िंदगी के साथ लड़ रही हूँ। पर दूसरी तरफ फिर से सोचने लगी, अगर मैं यहाँ रही तो बनवारी का खतरा तो नहीं रहेगा ना, और ना ही कोई और का, सिर्फ इसी बंदे का तो मुझे खतरा है। पर इसने तो 2 दिन हो गए, इसने बहुत कुछ किया है मेरे साथ, मुझे बहुत डर लग रहा है इससे। और यह अपने ऑफिस में भी जॉब दे रहा है, फिर यह सब करने में क्या जाता है? इस वजह से मेरी माँ भी अच्छे से यहाँ रहेगी, उस रिमी और आकाश से दूर, और मैं भी सुकून से रहूँगी और सारा पैसा भी इस इंसान का चुकता कर दूँगी। यह सोच कर के माही कहने लगी, हाँ, यह सही रहेगा, मुझे इसकी बात मान लेनी चाहिए। और सोचने लगी, वह कल ऑफिस जाएगी, पर वह पहनेगी क्या? उसके पास तो कोई कपड़ा भी नहीं है ढंग के,
वह तो सिर्फ एक दो कपड़े थे जो रुद्र की बहन का था, वही माही पहन रही थी। माही यही सोचते हुए सो गई। सुबह के 9 बज रहे थे। रुद्र पूरी तरह से ऑफिस के लिए रेडी हो गया और वह अपने कमरे से निकला। कहने लगा, कमला कहाँ है माही? अभी तक वह टेबल पर क्यों नहीं आई? कमला कहने लगी, मैडम तो वॉशरूम में अभी शावर ले रही हैं, पर उनके पास तो कोई कपड़े ही नहीं हैं, वह कैसे ऑफिस जाएंगी? इतना सुनते ही रुद्र एक कॉल करता है और उसके कॉल करते ही 5 मिनट के बाद ही एक आदमी आता है जिसके हाथ में बैग होता है। रुद्र कहने लगा, इसे लेकर जाओ और माही को दे दो। कमला वह बैग लेती है और माही के कमरे में चली जाती है। माही इस वक्त शावर लेकर के आ चुकी थी। कमला जैसे ही उसके कमरे में एंटर करती है, माही देखकर कहने लगी, यह क्या है? कमला बोली, मैडम यह सर ने आपके लिए दिया है, इसमें आपके कुछ ज़रूरी सामान है, आप देख लीजिए खुद ही। इतना कह कर के वह बैग रखते हुए चली गई। रुद्र ऑफिस चला गया क्योंकि उसे ऑफिस टाइम से जाना पसंद है। वह लेट हो रहा था, पर माही के लिए दूसरी कार और ड्राइवर को अलग से बोल चुका था कि मैडम को लेकर ऑफिस आना, और कमला को भी बता चुका था। माही जब बैग खोलती है तो उसमें बहुत सारे उसके टाइप के ड्रेस थे और उसे ड्रेस के अकॉर्डिंग ही इयररिंग्स, हेयर्स बैंड, हील्स, बैंगल्स और भी एक्सेसरीज थे। माही यह देख कर के खुश हो गई क्योंकि आज उसे कुछ ढंग के कपड़े मिले थे। उसने एक वाइट कलर की बहुत ही खूबसूरत चूड़ीदार फ्रॉक सूट निकाली और चेंजिंग रूम में जाकर चेंज कर ली। वह उस सूट में बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। ड्रेसिंग के सामने आकर उसने अपना हल्का मेकअप किया, ब्राउन आँखों में काजल लगाया, न्यूड लिपस्टिक लगाई और माथे पर एक बिंदी। वह इतनी ही मेकअप में बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। हाथों में मैचिंग कलर की चूड़ियाँ और कान में इयररिंग्स और पैरों में हील्स जो कंफर्टेबल था। रुद्र ने उसके हिसाब से सब कुछ अरेंज कर दिया था और वह खुद यह सारा अरेंज करने के लिए शॉप पर गया हुआ था। शॉप वाले ने ही भिजवा दिया था, वह कल ही आते हुए ही यह सब कुछ अरेंज किया था। रुद्र माही को देखने के लिए परेशान हो रहा था। वह बहुत गुस्सा हो रहा था कि मुझे थोड़ी देर रुक जाना चाहिए था। वह रेडी होकर आ तो जाती ना, सबसे पहले मैं तो देखता ना उसे। इतना सोचते हुए उसका ऑफिस आ गया और उसकी कार रुक गई। वह अपने सोचों से बाहर निकला और एक राजा की तरह अपने ऑफिस में एंटर किया। जब माही रेडी होकर के नीचे आती है तो देखती है रुद्र वहाँ नहीं है। कमला से पूछती है, कहाँ है तुम्हारे साहब? कमला कहने लगी, मैडम सर तो चले गए और वह आपके लिए एक कार और ड्राइवर छोड़ गए हैं, वह ड्राइवर आपको ऑफिस छोड़ देगा। माही एक गहरी सांस ली और आगे कदम बढ़ा दी। तभी कमला कहने लगी, मैडम आप आज बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही हैं, किसी की नज़र न लगे। और इतना कहकर वह अपने आँखों से काजल निकालकर माही के कान के पीछे लगा दिया और उसके गालों को सहलाकर कहने लगी, मैडम आप नाश्ता तो कर लीजिए। यह देखकर माही की आंखों में आंसू आ गए। वह कहने लगी, नहीं लेट हो रहा है, शायद मैं काफ़ी लेट हो जाऊंगी, मैं उधर ही मैनेज कर लूँगी। माही के पास तो अपना फ़ोन भी नहीं था कि वह रुद्र को कॉल करके पूछ सके वह अकेले कैसे आए। मगर फिर जब वह बाहर निकली तो बाहर ड्राइवर कार के साथ खड़ा था और जैसे ही माही को देखा ड्राइवर कहने लगा, मैडम मैं आपको लेकर ऑफिस चलता हूँ, सर ने आपको छोड़ने को कहा है। यह सुनकर माही कार में पीछे बैठ जाती है और वहाँ देखती है कि कुछ रखा हुआ था जो कि एक गिफ्ट की पैकेजिंग में था। ड्राइवर भी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। तभी माही कहने लगी, भैया यह किसका है? यह शायद गलती से किसी का छूट गया होगा या फिर आपका कहीं यह तो नहीं है ना? ड्राइवर कहने लगा, नहीं मैडम यह सर ने आपके लिए ही रखा है और बोले थे कि मैडम को बता देना। माही हाथ में लिए हुए बॉक्स को देखने लगी और कहने लगी, यह क्या हो सकता है, वह भी मेरे लिए? क्यों? वह गिफ्ट पैक जैसा था। वह उसके रैपर को हटाती है
उसमें और कुछ नहीं बल्कि फ़ोन था, और वह फ़ोन बहुत ज़्यादा ही महंगा था। वह फ़ोन जैसे ही निकालती है, उसके हाथों में उसकी रिंग बजने लगी। उस पर जो नंबर फ्लैश हो रहे थे, उसे देख कर के उसकी आंखें बड़ी हो गई और कहने लगी, यह कौन हो सकता है। वह फ़ोन रिसीव करती है, अभी वह हेलो बोलने वाली होती है कि तभी रुद्र कहने लगा, इतनी देर मुझे ऑफिस में कोई आए मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम आ रही हो या फिर अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, तुम्हारे हाथ में फ़ोन है, मतलब कि तुम आ रही हो। ठीक है, इतना कह कर के वह फ़ोन कट कर दिया। माही कुछ भी बोल नहीं पाई थी, बस वह चुपचाप रुद्र की बातें सुनती रह गई। उधर रुद्र अपने कैबिन में बहुत परेशान इधर से उधर टहल रहा था कि कब माही आए और उसे देखे, पर क्यों परेशान था उसे यह भी नहीं पता था। वह अपने दिल को बहुत ही रोकने की कोशिश कर रहा था, मगर उसका दिल कहाँ मानने वाला था। कुछ ही देर में माही रॉय इंडस्ट्री पहुँच गई। ड्राइवर ने कार को रोका और बोला, मैडम यह है सर का ऑफिस, आप जा सकती हैं। माही कार से बाहर निकली और वह अपने नज़रें ऊपर उठाकर देखती है। बहुत बड़ी सी बिल्डिंग थी, उस पर जो बोर्ड लगे हुए थे वह बहुत ही बड़े अक्षरों में रॉय इंडस्ट्री लिखी हुई थी। माही का गला सूख रहा था कि पता नहीं क्या होगा। इतनी बड़ी कंपनी में काम का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं था उसके पास। वह डरते हुए अंदर कदम बढ़ाने लगी। रुद्र ने गार्ड से बोल चुका था कि एक लड़की आने वाली है जो कि बिल्कुल इंडियन लुक में होगी, उसे बिल्कुल रोकना नहीं। गार्ड भी इस वक्त माही को देखकर समझ गया कि सर इन्हीं मैडम के बारे में बात कर रहे होंगे, क्योंकि आज तक तो यहाँ लड़कियाँ बहुत आई थी, मगर इस ड्रेसअप में तो कभी भी कोई लड़की मैंने नहीं देखा। आज पहली बार इतनी संस्कारी लड़की को मैं देख रहा हूँ। वह माही को देख कर के गार्ड स्माइल करते हुए कहने लगा, वेलकम मैडम। माही कहने लगी, थैंक यू सर। गार्ड माही के बात सुनकर हैरान था और कहने लगा, यह तो मेरा ड्यूटी है मैडम, आप जा सकती हैं, क्योंकि आज से पहले कोई भी उस गार्ड को सर नहीं बोला था और उसने शुक्रिया अदा भी की। जैसे ही माही आगे कदम बढ़ाती है, वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट थी। माही रिसेप्शन पर नहीं जाती है, वह सीधा आगे बढ़ती जाती है और वह माही को देखकर रोक दी और कहने लगी, आप अंदर नहीं जा सकती हैं मैडम, क्या आपने सर से अपॉइंटमेंट लिया है। माही ने ना में सर हिला दी। वह लड़की कहने लगी, सॉरी मैम, आप अंदर नहीं जा सकती हैं। रुद्र अपने कैबिन में ही सीसीटीवी कैमरे में सारा कुछ देख रहा था। माही को देखकर वह पूरी तरह से खो चुका था। माही इस वक्त पूरी तरह से इंडियन लुक में थी। वह बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। वहाँ ऑफिस की सारी लड़की बहुत ही शॉर्ट ड्रेस में वहाँ पर इधर से उधर घूम फिर रही थी। यह देखकर के माही को थोड़ा अजीब लगा और वह मन में सोचने लगी, ऐसी ऐसी लड़कियाँ ऑफिस में हैं, फिर भी इस इंसान को मुझे क्यों परेशान करना है। इस इंसान को तो कोई भी लड़कियाँ आसानी से मिल जाएगी। अभी वह इन सब में खोई हुई थी कि तभी एक लड़की माही के पास आई और कहने लगी, मैडम आपका ही नाम माही गिल है ना। माही ने हाँ में सर हिलाई और कहने लगी, तो चलिए आपको सर बुला रहे हैं। रिसेप्शनिस्ट कहने लगी, रीता तुम कहाँ लेकर जा रही हो, इनके पास सर का कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं है। रीता कहने लगी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सर खुद इन्हें बुलाए हैं। माही ऑफिस के अंदर जाने लगी। बाकी वहाँ सारे एम्प्लॉय, वह सारे फीमेल हो या फिर मेल हो, सब माही को अजीब निगाहों से देख रहे थे, जैसे कि माही अलग जोन से आई हो। उसे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। वह लड़की रीता रुद्र की असिस्टेंट थी, मगर अब वह असिस्टेंट नहीं रही, एक एम्प्लॉय बन चुकी थी, क्योंकि माही उसके बदले में थी। रीता कहने लगी, मैडम यही है सर का कैबिन, आप अंदर जा सकती हैं। माही हाँ में सर हिलाई। वह लड़की वहाँ से चली गई। माही इस वक्त बहुत ज़्यादा डर रही थी। रुद्र का कैबिन का डोर अपने कांपते हाथों से खोला और वह अंदर चली गई। अंदर इस वक्त चेयर से सर को टिका करके आंखें बंद करके बैठा हुआ था रुद्र, और बस उसकी आंखों के सामने अभी माही ही दिख रही थी। माही उसके सामने आई और कहने लगी, काम बताइए मुझे क्या करना है।
रुद्र अपनी आंखें खोलता है और सामने माही को देखा। अभी माही उसके दिमाग में ही आंखों के सामने चल रही थी। माही तो उसके सामने थी। माही को देखकर एक पल के लिए तो रुद्र खुद में ही भूल गया कि माही क्या कह रही है। वह अपने चेयर से उठा और माही के पास धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगा और कहने लगा, तुम इतनी खूबसूरत हो सकती हो, मैं जानता तक नहीं था। रुद्र इस वक्त बिजनेस शूट में था। वह मैरून कलर का ब्लेजर और वाइट शर्ट और जीन्स पहने काफ़ी ज़्यादा ही हैंडसम और कूल लुक दे रहा था बंदा कि कोई भी लड़की उसे देखकर उस पर फिदा हो जाए। पर वह तो फिदा सिर्फ माही पर हो रहा था। इस वक्त माही पीछे कदम बढ़ाने लगी। रुद्र उसके सामने से आगे बढ़ते रहा। माही की आंखें बड़ी हो गई और वह कुछ कह पाती, तभी उसके पीछे दीवार था। वह उससे टकरा गई। रुद्र उसके पास आया और दीवार से अपना हाथ टिकाकर कहने लगा, तुम्हें किसने हक दिया है इतना खूबसूरत दिखने का, बताओ। माही इस बात का कोई भी जवाब नहीं दे पा रही थी। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि यह पागलों जैसा सवाल कौन कर सकता है। तभी रुद्र कहने लगा, बोलो, चुप क्यों हो। तभी वह होश में आया और कहने लगा, यह मैं क्या कर रहा हूँ, आज उसका पहला दिन है। अगर मैं ऐसा खुद पर काबू खो दूंगा तो वह यहाँ से जा सकती है और मैं उसे जाने नहीं देना चाहता हूँ। मुझे खुद पर काबू रखना होगा। वह फ़ौरन से उससे दूर हुआ और कहने लगा, तुम्हें आने से पहले डोर नॉक करना चाहिए था। इतना कहकर के वह पीछे पड़ा और अपने चेयर के पास जाने लगा। तभी माही कहने लगी, मुझे माँ के पास जाना है, मैं माँ से मिलना चाहती हूँ, तब मैं कंटिन्यू यह जॉब कर सकती हूँ और मैं अपनी माँ के पास ही रहूँगी और मैं धीरे धीरे अपना पैसा भी चुका दूँगी। इतना सुनते ही रुद्र कहने लगा, मैं तो तुम्हें यही बोलने वाला था कि तुम अपनी माँ के अपार्टमेंट में ही रह सकती हो, मगर हाँ, एक बात ध्यान में रखना, मेरी नज़र तुम पर और तुम्हारी माँ पर हमेशा रहेगी। तुम यहाँ से भागने की कोशिश भी नहीं कर सकती हो, समझी तुम। माही कहाँ जाने वाली थी। माही भी तो यही चाह रही थी कि वह यहीं रहे, क्योंकि उस जगह पर जाना फिर से वह नरक भरी ज़िंदगी गुजारेगी। माही धीरे से अपना सर हाँ में हिलाई। रुद्र यह कहते हुए एक कॉल किया और उसने रीता को बुलाया। कुछ ही देर में रीता कैबिन के अंदर आई और कहने लगी, क्या बात है सर। रुद्र ने बोला, जाओ इन्हें काम समझा दो। माही वहाँ से चली गई और जाकर के एक डेस्क पर बैठ गई। रीता उसे सारा काम समझा दी। अभी भी रुद्र का जी नहीं भरा था। माही को देखे बिना वह रह नहीं पा रहा था। वह बाहर अपने कैबिन से निकला और वह रह नहीं पा रहा था। वह बाहर अपने कैबिन से निकला और जहां माही बैठी थी उसके कुछ दूरी पर पीछे एक डेस्क खाली था। वह वहां पर बैठ गया और एक एम्प्लॉय से कहने लगा, जाकर मेरे कैबिन से मेरा लैपटॉप लेकर आओ। वह बोला, ओके सर, अभी लाया। रुद्र लैपटॉप खोलकर उसकी आड़ में बस माही को घूरे जा रहा था और इस बात से बेखबर माही पूरा मन लगाकर अपना काम कर रही थी। वह पहले भी ऑफिस में काम कर चुकी थी, जिस वजह से उसे थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस थी। धीरे धीरे करके माही को रहते हुए 1 महीने हो गए थे। बनवारी और माही का सामना नहीं हुआ, क्योंकि बनवारी रुद्र के करीब कई बार आने की कोशिश किया और नहीं माही के करीब आने दिया उसे, मगर रुद्र ने उसे खुद से मिलने ही नहीं दिया और वह यहाँ से दूर ही रखा उसको। पर रुद्र अभी लगातार माही पर ही पूरे दिन नज़र रखता था और माही उसे न सिर्फ अपनी खूबसूरती और अच्छे ख्यालात को बल्कि अपने काम और अपने टैलेंट से भी रुद्र का दिल जीत लिया था। माही ने रुद्र के कैबिन का दरवाज़ा नॉक करते हुए बोली, मे आई कम इन सर। रुद्र बोला, हाँ। माही बैठते हुए, सर याद है ना, आज हमें होटल प्लाजा जाना है एक मीटिंग के लिए। यह सुनकर के रुद्र बोला, उसकी सारी डिटेल्स है ना तुम्हारे पास। माही बोली, यस सर, फ्रांस में न्यू क्लाइंट्स आने वाले हैं और इस डील से कंपनी को बहुत फ़ायदा होने वाला है। रुद्र ने वॉच देखते हुए कहा, अच्छा कितने टाइम है वह मीटिंग में।
माही ने बोला, अगले 1 घंटे में सर, और यहाँ से होटल प्लाजा का रास्ता 40 मिनट लग जाएंगे। हमें फ़ौरन निकलना होगा। रुद्र ने गाड़ी की ली और अपना चश्मा उठाकर कहा, तो चलो चलते हैं फिर। यह बोलते हुए वह दोनों गाड़ी की तरफ बढ़ गए। माही भी अब रुद्र के साथ नॉर्मल रहने लगी थी। वह सिर्फ काम कर रही थी अपना। रुद्र और माही होटल प्लाजा पहुंच चुके थे। मीटिंग शुरू हो चुकी थी। तभी माही का सर में चक्कर आने लगा। रुद्र ने उसे देखा तो पूछा, व्हाट हैपेंड, आर यू फाइन माही? माही ने अपना सर एक हाथ से पकड़े हुए कहा, नथिंग सर, बस थोड़ा सर में पेन है। आप लोग कंटिन्यू करिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। रुद्र ने कहा, श्योर। माही जैसे ही बाहर आई तो किसी से ज़ोर से टकराई। जैसे ही गिरने वाली थी, उस लड़के ने माही को संभाल लिया। वह उसकी बाहों में झूल गई। एक पल के लिए तो जैसे लम्हा वहीं रुक गया। दोनों की आंखें मिली तो मिला ही रह गया। वह करीब 25 साल का लड़का। उसने ब्लैक शर्ट पहनी हुई थी, ग्रे डेनिम जैकेट, ब्लैक जीन्स, आंखों पर काला चश्मा, हाथ में एक ब्रेसलेट टाइप चैन। वह इतना हैंडसम और चार्मिंग लग रहा था कि वह माही से नज़र हटाना भी भूल गया। तो वह लड़का वहीं जिसकी बाहों में माही गिरी हुई थी, अपने दूसरे हाथ से चश्मा उतार कर एक टक उसे देखने लगा। माही ने स्काई ब्लू कलर की सिलिकॉन प्लेन की कुर्ती पहनी हुई थी, गर्दन में चिपका हुआ शिफॉन दुपट्टा, टखनों से ऊपर तक स्काई ब्लू ट्राउजर, ऊंची हील के सैंडल, कानों में बड़े बड़े मैचिंग झुमके, एक हाथ में स्काई ब्लू कलाई भर के चूड़ी। वह लड़का माही से नज़र हटाना भी भूल गया था, क्योंकि वह लग ही रही थी किसी प्रिंसेस की तरह। किसी से कितनी देर ऐसे ही गुजर गई तो दोनों झट से अलग खड़े हो गए, पर दोनों के होठों पर जैसे एक स्माइल रुक सी गई थी। उस लड़के ने धीमी आवाज़ में माही से पूछा, आपको कहीं लगी तो नहीं? यू ओके? कहते हुए वह माही को ही देख रहा था, जो अपने हाथ की उंगलियां मसल रही थी। उसके सवाल पर जवाब दी माही ने, नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। आप ठीक हैं? यह कहते हुए वह उस लड़के को देखे जा रही थी। कुछ तो ऐसा था उस लड़के में जो माही की नज़र उस पर है टिकी रही। उसकी मासूम सी काली आंखें और चेहरे पर एक भोलापन था। कुछ तो हो रहा था माही को उसे देखकर। इस लड़की का नाम आयुष था। वह अकेली था। घर में सिर्फ उसकी माँ और वह था। आयुष सिर्फ काम में लगा रहता था और उसकी माँ उसकी शादी के लिए फोर्स करती रहती थी। और वह हमेशा बोलता था, माँ अभी प्यार नहीं हुआ है तो शादी कैसे कर लूँ। उसे सच्चे प्यार की तलाश थी और शायद वह तलाश माही पर ख़त्म हो सकती थी या नहीं, यह तो वक्त ही बताएगा। आयुष ने स्माइल करते हुए कहा, मैं भी ठीक हूँ, हाय आई एम आयुष। यह कहते हुए वह अपना हाथ माही की तरफ बढ़ाया। माही ने अपना हाथ बढ़ाया। वह भी अपना हाथ मिलाते हुए कहा, हेलो आयुष, मैं माही। फिर दोनों ही मुस्कुराने लगे। माही ने अपना हाथ आयुष के हाथ में खींचते हुए कहा। माही ने कहा, ओके फिर मैं चलती हूँ, बाय। यह कहते हुए माही वहाँ से चली गई तो वही आयुष माही को देखते ही रह गया। तभी मीटिंग ख़त्म करके वह सीधा घर आ गई थी। रात हो गई थी। थकी हारी वह अपने बिस्तर पर लेट गई, पर आयुष का चेहरा उसकी आंखों से जा ही नहीं रहा था। बस उसी के बारे में सोचे जा रही थी। उसकी मासूम सा चेहरा जैसे आंखों में बस गया था, जा ही नहीं रहा था। वह अपने ख्यालों में खोई हुई थी। देखा रुद्र की कॉल थी। उसे देखकर माही ने हैरानी से सोचा, इस टाइम रुद्र क्यों फ़ोन कर रहे हैं, सब ठीक तो है ना। यह सोचते हुए उसने कॉल पिक कर ली और ईयरफोन कान में लगाते हुए कहा, हेलो सर, इतनी रात हो गए हैं, सब खैरियत तो है ना। तभी उधर से रुद्र ने परेशान आवाज़ में कहा, दरअसल मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। माही, एक इमरजेंसी है, क्या तुम करोगी? माही ने बेड से टेक लगाते हुए कहा, जी जी बोलिए। रुद्र बोला, दरअसल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑर्गेनाइज करना है और टाइम बहुत कम है और काम ज़्यादा है। उस रिलेटेड कुछ डिस्कस करना है और कुछ हेल्प भी चाहिए। क्या तुम अभी ऑफिस आ सकती हो? रुद्र की बात सुनकर माही उठ बैठी। उसने परेशान आवाज़ में कहा, इस टाइम पर? अभी तो रात के 11 बज रहे हैं। मैं सुबह सवेरे आ जाऊंगी। मैं इस टाइम नहीं आ सकती हूँ, मम्मी परेशान होंगी। इस वक्त
माही के जवाब पर रुद्र की मुठिया खींच गई। फिर उसने गहरी सांस लेकर अपना गुस्सा कंट्रोल करके नम आवाज़ में कहा, नहीं, काम जल्द शुरू करना है तो डिस्कस और तैयारी अभी करनी होगी ना, इसीलिए अभी आना होगा तुमको। और अगर तुमको यह जॉब चाहिए तो तुमको अभी आना होगा, और मेरे पैसे भी तो तुम्हें देने हैं ना। और यह फाइनल है, मैं तुमको लेने आ रहा हूँ, तुम मुझे बाहर गेट पर मिलो। अरे पर मेरी बात, अभी माही कुछ बोलती कि इससे पहले ही माही का बिना बात सुने ही रुद्र ने कॉल कट कर दिया। माही मन ही मन बड़बड़ाते हुए बोली, अजीब इंसान है, रात के 11 बजे कौन बुलाता है, ऊपर से धमकी भी दे रहा है, खड़ूस कहीं का, यह कभी नहीं बदलने वाला है, मुझ पर हमेशा जोर ज़बरदस्ती ही करेगा। माही गुस्से में ज़रूर थी, पर रुद्र की नीयत से अनजान थी। थोड़ी देर में रुद्र माही को लेने उसके घर पहुंच गया था। काम तो सिर्फ बहाना था, उसे तो सिर्फ माही को अपने सामने रखना था। वह जब माही घर से जा रही थी तो अंजना जी कहने लगी, रात के 11 बजे बेटा कहाँ जा रही हो। माही कहने लगी, माँ मुझे अर्जेंट जाना होगा, कल अर्जेंट पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है तो उस पर कुछ डिस्कस करना है, मैं बहुत जल्द आ जाऊँगी, आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए, आप आराम करिए। रुद्र ऐसा नहीं था, पर माही को मिलने के बाद वह बदल गया था। वह बस माही को जी भर के देखना चाहता था। दोनों ऑफिस पहुंच चुके थे और रुद्र के कैबिन में एक चेयर पर माही बैठी थी और रुद्र अपनी चेयर पर बैठा था। वह उसके सामने बैठी थी और लैपटॉप देख रही थी और वह बस कभी डायरेक्टली और कभी इनडायरेक्टली उसी को देखे जा रहा था। तभी रुद्र ने देखा माही के चेहरे पर कुछ बाल की लटे आ रहे थे जो उसे लैपटॉप पर काम करने में परेशानी कर रहे थे। वह अपनी चेयर से उठा और माही के चेयर के पीछे उसके ऊपर झुककर बोला, यह देखो, यह वाला डेकोरेशन कैसा रहेगा, वीआईपी हैं, सेलिब्रिटी आने वाले हैं। इतना बोलकर के वह माही के ऊपर झुककर उसकी गर्दन पर अपना सर टिका दिया। माही के हाथ पर हाथ रखकर कंप्यूटर में उसे कुछ दिखाने लगा, पर माही उसकी इस बात से अनजान थी। धीरे धीरे रुद्र ने उसके गाल पर आई लटों को हटा दी। माही के इतना करीब होते ही रुद्र के दिल की धड़कन तेज हो गई। वह जैसे खुद पर बेकाबू होने लगा। उसने माही के हाथों पर अपने हाथ रखा और उसे डिजाइन दिखाने लगा। माही के बाल रुद्र की सांसों को महका रहे थे। उसको देखते ही प्यास जो थी उसकी कम नहीं हो रही थी। वह पूरा दीवाना हो गया था। रुद्र खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और वह उसके गोद में बैठ गया और उसके लबों पर रब करने लगा। माही हैरान नज़रों से रुद्र को देख रही थी, पर कुछ बोल पाती उससे पहले ही रुद्र उसके लबों पर अपना लब रख दिया और माही डर और सदमे की वजह से उसकी आंखें बंद हो गई। माही उससे दूर होना चाहती थी, पर रुद्र कहाँ उसे छोड़ने वाला था। माही डर से कांपने लगी तो रुद्र उससे दूर हुआ। माही लंबी लंबी सांसें लेने लगी। रुद्र उसके पैरों में बैठ गया और बोला, देखो माही, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। माही, तुम मुझसे समझो ना, मैं नहीं रह सकता हूँ तुम्हारे बिना। रुद्र खुद पर नहीं कंट्रोल कर पा रहा था। इस पर माही चिल्ला कर बोली, मुझे आपकी फीलिंग से कोई मतलब नहीं है, मैं प्यार नहीं करती हूँ आपसे और ज़बरदस्ती आप मुझे प्यार नहीं करवा सकती हैं। मुझे घर जाना है। रात के लगभग 3 बज गए। माही ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, सर अभी इतना टाइम हो गया है, प्लीज़ मुझे घर छोड़ाइए। यह बोलते हुए वह रुद्र को ही देख रही थी। रुद्र का तो अब भी मन नहीं था कि उसे छोड़े। माही भी कुछ नहीं बोल रही थी और रुद्र नहीं चाह रहा था कि माही मुझसे दूर हो, पर अभी अगर वह रोकता तो शायद माही भी बहुत गुस्सा हो जाती। उसने हाँ में सर हिला दिया। फिर वह माही को घर ड्रॉप कर गया और वह जैसे पहले माही को ट्रीट कर रहा था, अब वह पहले काफ़ी बदल चुका था। कुछ अलग नज़रिए से माही को देखने लगा था और उसे माही से एक अलग सा लगाव होने लगा था। इधर 3-4 दिन हो गए थे। माही आयुष का चेहरा भूल नहीं पा रही थी। जितना अपने दिमाग को झटकती उतना उसके जहन में आ रहा था। यह 4 दिन जैसे माही पर पहाड़ की तरह गुजर रहे थे। सुबह जब माही ऑफिस आई तो आज उसने ब्लैक जीन्स और ब्लैक फिटिंग की शर्ट पहनी हुई थी, बालों की पोनी बनाई हुई थी और कुछ लटे गालों पर लटके हुए थे। रोजाना की तरह वह अपने डेस्क पर जाकर बैठ गई। तभी उसकी कुछ दूरी वाले डेस्क पर नज़र पड़ी तो वह हैरान रह गई, क्योंकि वहाँ आयुष बैठा हुआ था। उसने आज शर्ट पहना हुआ था और ब्लैक ब्लेजर पहना हुआ था।
वह लैपटॉप पर काम कर रहा था। माही खुद से बोली, माही बेटा तू पागल हो चुकी है, तुझे वहाँ आयुष ही दिख रहा है। आज के लिए बस इतना ही। क्या माही अब आयुष से प्यार करने लगेगी? तो फिर रुद्र का क्या होगा? और यह जानकर रुद्र क्या करेगा? माही को आयुष का होने देगा या नहीं? तो यह जानने के लिए स्टोरी में बने रहिए। आगे की स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में आएगा। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। स्टोरी कैसी लगी अपनी राय मुझे ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना रखिए ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।